हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें। तब तक प्लीज आप लोग मुझे चैट पे बता सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी से हैं। एंड मैं दिल्ली से हूँ। अभी सब लोग ज्वाइन कर लें तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप सब लोगों को दे दूंगी। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी एंड मैजिक बुक। सब कुछ ये बुक है, बहुत ही मैजिकल बुक है। एंड अभी मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूंगी। ये जो बुक है मैं लास्ट 2 ईयर से, शिद्दत कहते हैं जिसे ना, शिद्दत से की है मैंने। हर बार जब भी मैंने ये बुक की है, हर बार इस बुक से मुझे एक नई जर्नी ओपन हुई है एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। ये बुक 3 साढ़े 3 साल से मेरे पास है, बट लास्ट 2 साल से मैंने इसे करना शुरू किया। जब ये बुक थी फर्स्ट टाइम जब मैंने खरीदी थी, सिर्फ मैंने इसको रीड किया था और रख दिया था। बट 2024, यस, 2024 में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि मुझे ये बुक करनी चाहिए। एंड इस बुक में जितनी प्रैक्टिसेस हैं, ट्रस्ट मी, बहुत मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं। आप लोग प्लीज बताइए मुझे कौन कहाँ से है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कोई ओके कर दीजिए चैट पे। वाओ, कोलकाता से। आप प्लीज कल से ज्वाइन करेंगे तो अपना अपना नाम प्लीज लिख देना उस पे एंट्री करते वक्त, सो दैट कि आपके नाम से मैं आप लोगों को बुला पाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। पद्म ज्योति जी, एंड ओप्पो से हैं एक कमला देवी जी। ओके। रूबी जी, हेलो। रीचा जी, हेलो। महाराष्ट्र से, हेलो। ओके, ठीक है, जो लोग जैसे आ रहे हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे, बिकॉज हम लोगों के पास टाइम भी इतना नहीं है। एंड जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, एक बार मैं सबको, आई थिंक आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना? कोई भी हैंड रेस करेगा, मैं उसको आस्क टू अनम्यूट। कोमल जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। आप, मेरी वॉइस आ रही है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। यस यस, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। अरुणाचल प्रदेश से, अरे वाह। थैंक यू, सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए एंड इस मैजिक बुक पे ट्रस्ट करने के लिए। एंड अभी किसी ने हैंड रेस किया है, रूबी जी। यस रूबी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाय रूबी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मुझे कुछ पूछना था आपसे। प्लीज बताइए। अ, जैसे कि मेडिसिन का, सॉरी, मेडिटेशन, इसका मैंने काफी सुना था कि इसको करने से ये होता है, ये होता है। मतलब मैं करती हूँ पर मेरे दिमाग में नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब कुछ चलता रहता है। आप खुद मतलब से करती करते हूँ हैं? फिर भी ये चलता है। आप खुद से ही कर रहे हैं अभी तक? आप एक बार इस 28 डेज, आज आपने फर्स्ट टाइम बोला, आप ये 28 डेज कंप्लीट कीजिए। आप बीच में ही खुद से आप मेरे को अपनी शेयरिंग शेयर करेंगे कि यस मैम, इस बुक में, अच्छा मैं एक शॉर्ट शॉर्ट समरी में आपको इस बुक की बता देती हूँ। इस बुक में बेसिकली हमें ग्रेटिट्यूड है क्या, जैसे अभी रूबी जी आपने बोला, आप म्यूट कर लीजिए। अभी रूबी जी ने बोला है कि मैम नेगेटिविटी तब भी आ जाती है। इस बुक में हमें एक्चुअली ग्रेटिट्यूड का मीनिंग बताया है।
कि ग्रेटिट्यूड क्या है। हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट वो थैंक यू को कभी हमने मीन नहीं किया। ये पूरी बुक किस पे है? हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे। पास्ट में जो हमने गलतियां की हैं उसका कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, प्रेजेंट में हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और फ्यूचर जो हमारा ड्रीम है उस पे भी हमें कैसे काम करना है, ये बुक हमें बताती है। एंड एक्चुअली मेरा मोटिव, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये बुक ऑनलाइन दूसरों को सिखाने के लिए, बट यस, मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी करती हूँ, एज ए ग्रुप CX हेड हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे। ऑलमोस्ट 15 लोकेशंस हैं एंड बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत मैजिकल लाइफ है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फैमिली है। मेरी डॉटर है 13 इयर्स की, हस्बैंड है, मतलब अमेजिंग, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब कुछ। एंड ये अब हुआ है, पहले नहीं था। आज से 4 साल, 3 साल, 4 साल पहले, मतलब इन सब चीजों में सेम जैसे आपने बोला ना कि नेगेटिविटी आती है, ये सब चीजें 3 साल पहले मैंने ये बुक ली थी, जस्ट एक बार बस पढ़ी थी, बट 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा ये बुक करनी चाहिए। तब मैंने जो इस बुक में था एक 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 चीज करी। फर्स्ट डे मुझे लगा यार क्या है ये, ग्रेटिट्यूड लिखे जा रही हूँ लिखे जा रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं। बट जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, यार मुझे अपने अंदर से जो एक खुशी होती है, कुछ भी बाहर से नहीं मिला, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा, सब कुछ हमारे अंदर है। एंड अच्छा, ओके, आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस ना हो सबको। एंड ओके, कट शॉर्ट, इस बुक की एक छोटी समरी है। 28 दिन की प्रैक्टिस है ये बुक में। 28 दिन में स्टार्टिंग के 12 डेज हमारे पास्ट और प्रेजेंट के कैसे हमें ग्रेटिट्यूड करने हैं, ये बुक हमें ये सिखाती है। नेक्स्ट 10 डेज हमारे ड्रीम और डिजायर पे हमें कैसे काम करना चाहिए, ये सिखाती है। एंड जो नेक्स्ट 6 डेज हैं, वो 6 डेज में हम ये सीखते हैं कि ग्रेटिट्यूड को कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और कैसे इसको हम अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम, अभी आपने भी रूबी जी सेम पूछा कि नेगेटिविटी फिर भी आती है, इस बुक में नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है ये बताइए। मैं आपको ये कमिटमेंट नहीं करूंगी कि ये, इस बुक का नाम मैजिक है ना, जिसने 28 दिन शिद्दत से ये बुक कर ली, आप खुद, आप भी हैं ये, मैं भी हैं हूँ, वो खुद बोलेगा मैडम मेरी लाइफ मैजिकल हो गई, मेरी तो सच में मैजिकल, मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं सोचती हूँ, मुझे वो मिल जाता है। सोचने का मतलब है सोचती हूँ और लिखती हूँ। इस बुक में हमें हमारे हार्ट से, हमारे माइंड से और हमारी लिखने की ताकत से, इन तीनों को कनेक्ट करके हमें मैनिफेस्टेशन करना और अपने ड्रीम्स को पाना सिखाया। अच्छा, मैं जॉब करने के साथ साथ मैंने सेल्फ लव का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन का। एंड उसके साथ साथ मैंने मतलब ऑफलाइन 1 to 1 10 लोगों को सेल्फ लव पे प्रैक्टिस कराई है, उनकी लाइफ चेंज की है। एंड मैजिक बुक मैं अपनी डॉटर को कराती हूँ, वो अपनी सब चीजें, बट कभी मैंने ऐसे ओपन नहीं कराई। यस, मैंने कमिटमेंट किया था, अभी जो लास्ट मेरा डिजायर था, मेरी लास्ट मंथ से के स्टार्टिंग में ये बुक कंप्लीट हुई थी। तब मुझे लगा कि हेमा, इतनी शिद्दत से, क्योंकि ये करते करते ना मैंने बहुत सारी इसमें से प्रैक्टिसेस निकाली हैं, तो तब मुझे खुद से लगा कि मुझे दूसरों को ये बताना चाहिए। देन यस, मैंने खुद को, जब भी मेरा कोई ड्रीम पूरा होता है, एक सेलिब्रेशन करती हूँ मैं। एंड इस बार का सेलिब्रेशन मेरा ये था कि मुझे कुछ लोगों की लाइफ में ये मैजिक क्रिएट करना है, मुझे जैसे मैं करती हूँ प्रैक्टिस, वैसे किसी और को बताना है कि उनकी लाइफ में भी ये मैजिक क्रिएट हो। तो जस्ट ये मेरी एक छोटी सी स्टार्ट है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और जो मुझे मिला है, शायद यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप करते हो, अब मैं भी लर्निंग मोड पे हूँ, मैं भी आपसे सीखूंगी, और जो मैंने अभी तक सीखा है मैं वो आपसे शेयर। ओके, लेट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक बार आप प्लीज कोई भी मेरे को कंफर्म करेंगे, स्क्रीन शो हो रही है? यस। थैंक यू। दिख रही है मैम। ओके, एक्चुअली इस बुक में ना स्टार्टिंग 28 डेज स्टार्ट करने से पहले
3 डेज होते हैं वो 0 चैप्टर के होते हैं, मतलब उसमें हमें 3 दिन पूरे पूरे, मतलब बहुत लंबा चैप्टर है बट कट शॉर्ट, मैंने वो 3 दिन की एक समरी बनाई है। उन 3 दिनों में हमें, अभी जैसे मैंने आपको ग्रेटिट्यूड का मतलब बताया कि ग्रेटिट्यूड बेसिकली है क्या, और इस बुक में हमें ग्रेटिट्यूड ने क्या सिखाया है वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उसके फर्स्ट 0 चैप्टर में फर्स्ट में यही लिखा है, ग्रेटिट्यूड एंड यूनिवर्सल। अच्छा, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। एंड इसके बाद मैं ग्रुप में ये जो तीनों 0 चैप्टर है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी शिद्दत से ये बुक करेंगे, आप ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आप ये 0 चैप्टर डे 1 के पहले जितने 3 चैप्टर ये वाले आ रहे हैं, आपको खुद से वो रीड करने हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो मैं एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी, वो आप उस गूगल फॉर्म में अपने क्वेश्चन डाल देना। एंड जैसे भी सेशन में टाइम की शॉर्टेज ना हुई या टाइम लगा, तो मैं आप लोगों के वो क्वेश्चंस को सेशन के बीच में ही आंसर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, उसके आंसर आप खुद ही देंगे धीरे धीरे जैसे ही बुक करेंगे। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस बुक के 0 चैप्टर आप जो भी पढ़ेगा कल वो क्वेश्चन जरूर लेके आएगा। और इस बुक के 0 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जिसने 28 दिन तक ये प्रैक्टिस शिद्दत से बिना रुके बिना स्किप किए की, उसकी लाइफ में मैजिक होना गारंटी है। और होंगे, यार मैं तो खुद बैठी हूँ, होंगे उसकी लाइफ में। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मैंने आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि हम नेगेटिव से फोकस हटा के ना अपना फोकस जो है वो पॉजिटिविटी पे लाएं। तो जिस तरफ हमारा फोकस ज्यादा होगा उसी तरफ हमें वो चीज अट्रैक्ट होगी। इस बुक में जो लॉ बताया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम ऐसे ही यूनिवर्स का एक लॉ होता है कि जो हम देते हैं यूनिवर्स को वही हमें मिलता है। अगर हम नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूरे दिन क्या करते हैं, किसी दिन एक दिन बस अपनी सोच पे ध्यान दो कि आप सोच क्या रहे हो। सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, अरे यार मेरा बॉस अच्छा नहीं है, सिर्फ हम यही बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है, चलो यार बॉस कैसा भी है कम से कम जब काम करके दे देती हो ठीक तो वो रहता है। हम कभी भी इन चीजों को नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हमारे पास लैक है, जो हमारे पास कम है। तो यूनिवर्स का लो है, जिस चीज को आप ज्यादा एनर्जी दोगे वही चीज आपके पास घूमकर उल्टा आए। और यस, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से किस तरीके से आप अपनी पास्ट की गलतियों को ठीक कर सकते हैं ये इसमें सिखाया है। ये ग्रेटिट्यूड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल का। एंड अभी इसका सेकंड है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। रोंडा बर्न की ये बुक है। इसके बाद मैं आपको एक, रोंडा बर्न की सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री है वैसे वो, द सीक्रेट। किसी ने द सीक्रेट नाम सबने सुना होगा, राइट? बुक भी है और एक यूट्यूब पे वीडियो भी है। आप लोगों ने सुना है किसी ने नाम द सीक्रेट? ओके। यस। लेकिन कभी क्या उसको पढ़ा है, या फिर उसको पढ़ा नहीं तो कभी देखा यूट्यूब पे 90 मिनट की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है। ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा डे 1 के असाइनमेंट के साथ कि आपको सीक्रेट मूवी 90 मिनट्स की देखनी है। एंड जो अभी करंट लाइफ में आपकी सिचुएशन है उसको माइंड में रखते हुए देखना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि आपकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। और जो भी वो सीक्रेट मूवी देखेगा उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो क्वेश्चन सेम उसमें डाल देना, या वो तो आप लाइव भी पूछ लेना, ठीक है? लेकिन आप वो देखना। ये सीक्रेट की ही सीरीज है, रोंडा बर्न की सीक्रेट की ही सीरीज है। एंड बहुत सारी सीरीज हैं रोंडा बर्न की, उनमें से एक मैजिक है जो कि उनकी, आप रोंडा बर्न के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जो पूरी मैजिकल उनकी लाइफ चेंज हुई है वो इस बुक से हुई है, जो कि सच है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। द बिगेस्ट डिस्कवरी वॉज दैट सिंपली सेज थैंक यू। ये जो 2 वर्ड है ना, थैंक यू, ये हमारी लाइफ बदल देंगे। हम बचपन से थैंक यू वर्ड बोलते आ रहे हैं, धन्यवाद बोलते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या मीनिंग है इसका हम में से किसी को नहीं पता है, राइट? कोई बात नहीं, अभी हम में से किसी को नहीं पता है। थैंक यू इज नॉट द सेम ट्रूली पार्टिसिपेट पार्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। बिफोर डिस्कवरी ग्रेटिट्यूड
Life felt filled with financial stress, relationship challenge, execution and constant problem. इसमें रोंडा ये बता रही हैं कि ग्रेटिट्यूड से पहले उसकी लाइफ में सब कुछ लैक में था। फाइनेंशियल स्ट्रेस था, रिलेशनशिप पे भी चैलेंज था, कॉन्स्टेंटली हर एरिया में उसके प्रॉब्लम्स थी। देन ग्रेटिट्यूड उसकी लाइफ में जब आया, डेली ग्रेटिट्यूड की जब वो प्रैक्टिस करने लगी, तो उनको लाइफ में मोर एप्रिसिएशन जॉब में मिलने लगे, पॉजिटिव मूवमेंट्स क्रिएट होने लगे, रिलेशनशिप सुधरने लगी, और सेम एनर्जी एंड हैप्पीनेस उनको और ज्यादा मतलब अपने में फील होने लगी, और ए डीपर एप्रिसिएशन फॉर एवरी डे, और कुछ ना कुछ अंदर से उनको खुद ही अप्रिशिएट करने लगा। Gratitude may not instantly change every situation, but it can change the way. Right. Gratitude may not instantly change every situation, but it change the way we see and respond to life. ये बहुत डीप लाइन है, वो यही कह रही है ग्रेटिट्यूड एकदम से आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, इसकी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने से ही हमारी लाइफ में मैजिक होते हैं। And the change can influence our action and experiences. Don't just say thank you. Feel it, practice it and live it. Feel it. अच्छा, इस बुक में ना ग्रेटिट्यूड किस तरीके से करना है एक्चुअल में वही सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड को फील करना है, और जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं वो उतना ज्यादा हमें अबंडेंस में घूम के मिलता है। धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें 0 चैप्टर का 3rd पार्ट है ग्रेटिट्यूड एंड द यूनिवर्सल लॉ। Our thought and feeling shape our attention and influence how we experience life. Focus on lack and problem keep our attention on what is missing. अभी सेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा फोकस ही लैक में और प्रॉब्लम्स में होता है, तो हम उसी को ही अटेंशन देते हैं। इसलिए हमारे हम सब लोगों को पता है कि यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे ही चलता है, फीलिंग्स पे चलता है, फीलिंग से वाइब्रेशंस हमारी क्रिएट होती हैं और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। Practicing gratitude shifts our focus towards the good possibilities and abundance already around us. तो जब हम ग्रेटिट्यूड में पूरा दिन रहना शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे अच्छी चीज बताई है कि लिखना हमें बताया है, और लिखना एक साइंटिफिकली एक आप देखना, उसमें गूगल में चेक कर लेना। लिखने से ना हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट कनेक्ट होता है। जब हम लिखते हैं ना हमारे दिल से निकलता है, लिख रहे होते हैं तो वो सारी हमारे माइंड से कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए हमारा माइंड शिफ्ट होता है। इसलिए इस बुक में रिटर्न की एक्सरसाइज ही बताई गई हैं, सारी असाइनमेंट रिटर्न में। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं। ओके, सो डेली प्रैक्टिस, आस्क योर सेल्फ। इसमें इन्होंने बताया फोकस ऑन लैक, नोटिस लैक। जब आप लैक पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है नोटिस क्या करेंगे, लैक ही, मतलब कि हमारे में क्या कमी है या हमारे पास किस चीज की कमी है। अगर हम ग्रेटिट्यूड पे फोकस करेंगे तो हमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड ही दिखेगा हर जगह। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, सपोज कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपने प्लान किया, अभी जस्ट घर पे बात ही की है, तो आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको उसी रंग की गाड़ियां दिखने लगती हैं, आपको वही गाड़ी ज्यादा नोटिस होती है। वो तो पहले भी थी रोड पे, बट वो इसलिए दिखने लगती हैं क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी है, आपने उसको शिद्दत से चाहने का अंदर से एक जज्बा लाया है। इसलिए जब हम घर खरीदने का कुछ प्लान करते हैं तो हमें हर जगह नए घर नोटिस होते हैं, राइट, एड्स दिखने लगती हैं। तो ये हमारा सारा माइंड की पावर होती है, जिस पे हम ज्यादा एनर्जी देते हैं वही हमें चीज दिखती है। Ask daily practice. Ask yourself, what am I genuinely grateful for today? Write it, feel it, and appreciate it. इसमें जो प्रैक्टिस है वो उसी पे ही है, हर दिन एक अलग तरीके का। इसमें आपका हर एक चीज कवर होगा, रिलेशनशिप कवर होगा, आपका कैरियर कवर होगा, इस पूरी बुक में मनी का एरिया कवर होगा, हेल्थ कवर होगा, कैसे आप रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, मनी के एरियाज को ठीक कर सकते हैं, हर एक चीज है। मतलब मैंने बहुत डीप की है। आपको मैं अगर अपनी डायरीज दिखाऊं, हर महीने की मेरी इतनी मोटी डायरी भर जाती है। मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को जरा सा भी खाली टाइम मिलता है ना, मैं बस ये ग्रेटिट्यूड लिखने लग जाती हूँ। और जिस एरिया में मेरा ड्रीम चल रहा होता है, जब
मैं उस एरिया में ही वो ग्रेटिट्यूड। अच्छा, ये ग्रेटिट्यूड भी अलग अलग तरीके का होता है। धीरे धीरे आपको, मतलब जितना मेरे को नॉलेज है और जितना मैंने इस पे रिसर्च किया है और जितना मैंने इसको कर करके डीप डाइव किया है, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसका 0 चैप्टर का 28 डेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। इन्होंने इसमें बताया है इस वाले लास्ट वाले सीरीज में कि 28 डेज में क्या क्या कवर हो रहा है। ये आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। 28 डेज हैं जो द मैसेज एम्फसाइज दैट ग्रेटिट्यूड बिकम मोर पावर व्हेन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली रादर देन ओकेजनली। यस, इस बुक में जब आप 0 डे के तीनों दिन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। जिसने भी एक दिन भी स्किप किया तो ये बुक एक डे 1 से शुरू करनी है। तो इसलिए जैसे होता है ना, चलिया करते हैं हम, चलिया चलिया एक दिन भी छोड़ दोगे तो दोबारा स्टार्ट करना होता है, सेम वैसे ही ये बुक है। एक दिन भी स्किप करेंगे उस दिन की प्रैक्टिस तो आपको डे 1 से शुरू करना। A 28-day practice, gratitude practice designed to help make gratitude a daily habit and gradually shift the way we think and experience life. During these 28 days, each practice introduces new ideas and deeper lesson about gratitude, helping you understand the and applying it more meaningful. The key message is consistency turns gratitude from a simple practice into a way of life. फर्स्ट 12 डेज पास्ट और प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड है, नेक्स्ट 10 डेज ड्रीम और डिजायर पे वर्क करवाएंगे, और नेक्स्ट उसके लास्ट 6 डेज है वो इम्प्लीमेंट करता है कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बुक में शेयर करती हूँ। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, मतलब जैसे जैसे मैं ये इजी हो जाएगा ना मेरे लिए, फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन सेशन कर रही हूँ इसलिए। ओके, बुक। आई होप कि बुक शो हो रही होगी आपको। यस। थैंक यू। डे 1, ये 0 डे की जितनी प्रैक्टिस है, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप उसको जरूर पढ़ के आना। ये आफ्टर 28 डेज। हाँ प्लीज, थैंक यू। ओके, डे 1। यस। ओके, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना नोटबुक एक बार निकाल लीजिए डे 1 शुरू करने से पहले। नोटबुक एंड पेन आई होप कि सब लोग लेके आए होंगे। एंड इस सेशन से आपको इंटेंशन सेट करना है। सबसे पहले इंटेंशन लिखना है कि इस सेशन से क्या आप पाना चाहते हैं। कोई भी 2 इंटेंशन आप राइट डाउन कीजिए। इंटेंशन इज कि कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाए इस सेशन से, या फिर कोई ऐसी डिजायर है कल कोई मीटिंग है अच्छी हो जाए। कुछ भी, कोई भी 2 इंटेंशन सेट कीजिए कि इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से मेरे को ये 2 इंटेंशन है, ये मुझे इसके आंसर मिल जाए या ये मेरी पूरी हो जाए। लिखिए, वैसे ही पेन देना। मेरी ये इतनी मोटी मोटी दो हैं जो मेरे अलग अलग एरिया की हैं, 2 डिजायर की हैं। हाँ जी, आपने लिखा। लाइक, थैंक यू फॉर द सेशन, माई इंटेंशन फ्रॉम दिस सेशन दैट। मैं अपना लिख रही हूँ, आप प्लीज अपना लिखिए जो भी इंटेंशन है आपकी कि इस सेशन से आप क्या पाना चाहते हैं। आज के, सिर्फ आज के सेशन से
तो इसलिए आज और कल में जो आप चाहते हैं कि यार किसी का कॉल चाहते हैं कि इसका कॉल आ जाए, वो लिखिए आप। ट्रस्ट में लिखिए, पक्का होगा। पंद्रह, पंद्रह पंद्रह को आई थी, फिर 15 को नहीं आई, 16, 17, 18, 19, 20, ये 4-5 दिन बिल्कुल लगातार नहीं आई वो। आप की आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज या तो म्यूट कर लीजिए, किसी और से बात कर रहे हैं तो। अच्छा 15 को ये, आई, सॉरी, आप चैट पे लिख 15 को दीजिए। फिर नहीं आई, 16, 17, 18, 19, ये 8 दिन हो गए। एक तो मिनट लिख रुको। के रख रही है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। वो जो जबान दिया भगवान ने, तो उसको बोलना था जब तेरे से काम नहीं होता तो वापस क्यों हुआ थे। अरे प्लीज आप, अच्छा इसके बाद ना एक और लिंक है, आपको इसके बाद वो वाला लिंक ज्वाइन करना होगा, 40 मिनट्स के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो वो लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा हम उसी से रिज्यूम करेंगे क्लास। 9 बजने को आए हैं, अभी कुछ खाना वाना कुछ बना रही है। खाना वाना तो खाना बनाऊंगा आके, क्या सारी जिंदगी किचन में ही मरूंगा। अरे कौन है आप, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे तो दिख भी नहीं रही कौन है। कहाँ से दिख रहे? ग्रीन लाइट है। दीदी आप सबको कर दो म्यूट। एवरीवन, कहाँ है ये? कहाँ है मोर? अ, हेमा, एक मेरा क्वेश्चन था आपसे। यस प्लीज। मेरे को जैसे अभी कल डे फर्स्ट स्टार्ट होगा हमारा, तो हाँ जो जी। आपने जो 3 चैप्टर्स, एक्चुअली मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई है ये वाली ऑलरेडी। तो मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था कुछ, मतलब 10 डेज तो मैं रेगुलर थी, बट स्टिल वो चीज मुझे नहीं मतलब मिल रही थी, पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, जो मैं लिख रही थी वो मेरे राउंडनेस नहीं थी, तो मैं स्किप कर दिया था। उसका भी ना तो एक तरीका होता है, जब भी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है ना जो परेशान कर रही है, उसको सबसे पहले एक ब्लैंक हम्म। पेपर में उसको नोट डाउन कीजिए। जो ओके। भी आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है ना, सबसे अच्छा तरीका है हमें ब्लैंक पेपर पे, अगर वो नेगेटिविटी है तो उस ब्लैंक पेपर में नोट डाउन करके उसको टियर करना होता है। लेकिन अगर आपको ठीक कोई है। क्वेश्चन खुद से ही जानना है तो आप उसको बस लिखिए कि हिम्मत तू क्या चाहती है, ये मुझे नेगेटिविटी आ रही है तो इस नेगेटिविटी में ऐसा क्या पॉजिटिव है जो मुझे सिखा रहा है। हर एक कोई भी पैटर्न होता है हमारा, अगर वो रिपीट हो रहा है तो ओके। दैट मीन्स हम उससे सीख ही नहीं रहे हैं। जब तक आप किसी गलती से या किसी प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से सीखेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं आता है, वो क्लोज नहीं होगा चैप्टर, ओके। वो तब तक रिपीट होता रहेगा। सो वो चीज हमें जस्ट नेगेटिव लिखनी है, जस्ट डिस्ट्रॉय करना है, उसको बर्न करना है, या जस्ट राइट डाउन, नथिंग एल्स? नहीं, आप फाड़ के मुझे फेंक जाता। दीजिए, कुछ इस कोई स्पिरिचुअल और ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लिखो। सबसे पहले ना हमारे ओके। माइंड में जितने इतने सारे क्लटर्स होते हैं ना, उनको हमें, हम हम्म। चीजें नहीं शेयर कर सकते। एक ही यस। इंसान है इस दुनिया में जिसे आप 100% सब कुछ बताते हैं, वो सिर्फ आप खुद है। ओके। बहुत सारी यस। ऐसी चीजें आपके पेरेंट्स को नहीं पता, हस्बैंड को नहीं पता, अरे बहुत है, बहुत सारी चीजें। सिर्फ एक ही इंसान है जिसको 100% आपकी लाइफ का सच पता है, वो आप खुद है। इसलिए हर प्रॉब्लम एक्चुअली का मुझे सच। मुझे ना प्रेगनेंसी, एक्चुअली 4 ईयर से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ। तो ऑलवेज सेम, मतलब ऑलवेज जो वुमेन्स प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है। तो लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो मेरे को एक गाइडेंस, मतलब थैंक यू फॉर दिस सेशन, फ्री सेशन। एक्चुअली ये था कि मेरे को एक आप ना, विजन बोर्ड सा पूछना था कि हम।
नहीं नहीं, आप अभी अब बोलिए। आगे देखिए, आपको आगे आगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर को आप कुछ मत कीजिए, बस इंटेंशन रखिए कि मुझे ये चीज पानी है। अभी 2 मिनट में ना ये सेशन वाइंड हाँ। अप। आई रिक्वेस्ट यू कि सब लोग उस पर अटेंड कर लेना, सेकंड वाले पे ओके मैंने ओके ओके। लिखा है। देन हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कुछ भी है ना आपके माइंड में, आप उसको ये मत सोचो ये नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम्म। इसी बुक से प्रेगनेंसी भी अट्रैक्ट की है, बिजनेस अट्रैक्ट किए हैं। अरे मेरी तो खुद लाइफ बहुत अच्छी हुई है यार, मैं आप लोगों जैसी हूँ। आप मेरी लैंग्वेज से भी देख रहे होंगे, मैं आप लोगों जैसी ही हाँ हूँ। हाँ, अच्छा। इस बुक ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज की है। एंड फेस पे ग्लो, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ बट मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सच में ऑफिस जाती हूँ, बॉस बहुत खुश रहते हैं, काम मेरी टीम ऑटोमेटेड मेरा काम करती है। मतलब I- बहुत अबंडेंस में सब कुछ है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एंड मतलब वाहिगुरु जी की कृपा से मेरे पास हर जगह से मनी, सब कुछ, सब चीज सॉर्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अंबानी हूँ, बट जितना है ना मैं उसमें खुश हूँ। ये जो खुशी ओके होती है ना, बस हमें ये चाहिए होती है। और जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, आई रिक्वेस्ट यू कि हम ना नेगेटिव चीज कम शेयर करेंगे। जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं ना ओके। वो हमारी लाइफ क्रिएट करते हैं। नेगेटिव चीज, नेगेटिव बोलने से अच्छा हम उसको एक नाम देते हैं ब्रेकडाउन, कि मेरी लाइफ में कोई एक ब्रेकडाउन चल रहा है। क्योंकि जितना आप बोलेंगे ना प्रेगनेंसी ठीक है। नहीं हो रही नहीं हो रही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। दूसरा, ओके अगर हम ठीक है। यही माइंडसेट से ही चलते रहे कि यार हो नहीं रहा, तो कैसे होगा? उस चीज को पॉजिटिव ओके। कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड करने चाहिए बच्चों की, प्रेग्नेंट लेडीज के, जितने भी। एक्चुअली आप मेरे को आगे ले गए हो, डे 1 पे ही रहने दो अभी। उसके बाद ही आपको, जैसे डे 1 स्टार्ट होगा, डे 2 स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आपको किसका ग्रेटिट्यूड हम्म। करना चाहिए। तो जिस ओके चीज को हमें पाना होता है हमारी लाइफ में, उसी चीज से हमें वो ग्रेटिट्यूड निकालने होते हैं। पास्ट पीपीएफ, ये पूरी बुक एक पीपीएफ पे है। पास्ट, प्रेजेंट, ओके फ्यूचर। पास्ट के जो हमारे जितने भी पाप किए होते हैं हमने, या फिर जो अच्छी चीजें हैं उनके ग्रेटिट्यूड करना, और जो हमसे गलतियां हुई होती है उनको सॉरी कैसे बोलना है। ये इस बुक में है नहीं, बट यस मैं आप लोगों को कराऊंगी। मैंने कहा है मेरे को जितनी नॉलेज है, एंड आई बिलीव ये चीज मैं लेकर चल रही हूँ कि मेरे को आप सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर दी कि आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। एंड ओके, आई थिंक थैंक यू। सेशन तो नहीं वाइंड अप हुआ, मैं बुक शेयर करती हूँ। ठीक है, दीदी आपसे कोई पूछनी है। यस प्लीज। हम हेलो। बाद में रखें क्वेश्चन आंसर। मतलब मेरे मेरे को आज ये है कि आज एटलीस्ट नहीं, वन बस डे। एक छोटी सी चीज, नहीं क्वेश्चन, बताइए। एक छोटी सी चीज पूछ दी, यूनिवर्स और गॉड में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, दोनों सेम है। गॉड क्या है? हम जैसे कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, हम ये भी तो बोल सकते हैं थैंक यू शिव जी। यस यस, इस बुक में अभी डे 1 पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको यूनिवर्स लिखना है या शिवजी लिखना है या क्या लिखना है। डे 1 की प्रैक्टिस में ही हाँ आ ठीक जाएगा। है, ठीक है दीदी ठीक। ओके। अच्छा, बुक शो हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं, काउंट योर ब्लेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। हाँ हाँ, बुक है ये। ओके। सो डे 1 है, आप सब लोगों ने इंटेंशन लिखा? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। यस। ओके। सो थैंक यू। आपने इंटेंशन सेट कर लिया है अपने आज के सेशन का, तो स्टार्ट करते हैं हम। वेन आई स्टार्टेड, ये पूरी बुक में रोंडा बर्न की लाइफ है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या मैजिक कॉज किए हैं उन सब से, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ। आप सीक्रेट मूवी जरूर देखना। मैम जो आप प्रेगनेंसी में हैं, जो आप बोल रहे थे, आप सीक्रेट मूवी जरूर देखना। अपनी लाइफ में क्या आपको चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए देखना, आपको आंसर मिलेंगे। और सीक्रेट मूवी हमारी शुरुआत है इस बुक को स्टार्ट करने की, आपको बहुत अच्छे से फिर ये बुक समझ आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, माई होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। उसने पहली लाइन में ही लिखा है कि जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, तो मेरी लाइफ है 360 डिग्री चेंज हो गई, टर्न अराउंड। ओके। यू विल हैव हर्ड पीपल से टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, वेट। you will you will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly
what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practice you can ever do, and it will magically turn your whole life around. इसमें वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे मैजिक होते हैं हमारी लाइफ में. When you are हेलो grateful. हेमा जी. Yes, ma'am. हेमा जी, आपसे कुछ पूछना था. मैंने आपसे परमिशन लिया था, मैंने हैंड रेस किया था, तो आप रिप्लाई नहीं किया. Yes, इसलिए आई एम ma'am. सो सॉरी, रीचा मैं आपको बात बोलना कर रही पड़ा. हूँ. इट्स जी ओके. जी. एक्चुअली थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए. कल तक मैं ये पूरा जूम जो है वो किस तरीके से हम्म. मैनेज करना है मैं सीख लूंगी. फर्स्ट टाइम है इसलिए अच्छा प्लीज बताइए मैम. अच्छा अच्छा. अच्छा ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि ना मुझे यस बहुत मैम. अर्जेंट है. कहीं मैं तो इट्स अभी ओके. बाहर में यूट्यूब हूँ. पे अपलोड होगा मॉर्निंग पे. यूट्यूब पे अपलोड होगा. अच्छा हाँ जी. अच्छा. मॉर्निंग पे ना, तो मैं कल देख लूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत इमरजेंसी काम से नो मैं बाहर इशू आई मैम. थी. नो इशू, अच्छा क्योंकि ये प्रैक्टिस जो हम अभी सीख रहे हैं वो कल ही आप करेंगे, तो कल मॉर्निंग में आप चेक कर लेना. मॉर्निंग में कर